नमस्कार, स्वागत है आपका द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। अमित शाह और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा, बुधवार की बैठक स्थगित। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों के बीच किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता स्थगित हो गई है। ये बैठक बुधवार को होनी थी। गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच बैठक बेनतीजा रहने के बाद स्थगित हो गई है। आंदोलन करते हुए 3 किसानों ने तोड़ा दम। पिछले सप्ताह भी गई थी 2 की जान। आर्मी में अब नहीं रुकेगी जेसीओ और जवानों की 1/3 तनख्वाह, मिली बड़ी राहत। भारतीय सेना में हजारों जवानों और जेसीओ को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने राहत देते हुए फैसला किया है कि उनकी 1/3 तनख्वाह काटने का नियम बदला जाएगा। केजरीवाल के हाउस अरेस्ट के दावे पर मीनाक्षी लेखी का तंज, कहा बेस्ट ड्रामेबाज है, डिग्री आईआईटी की या एनएसटी की। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को घर पर नजरबंद नहीं किया है। इसको लेकर जो दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। आईएएस टॉपर टीना डाबी ने अपने आईएएस पति अतहर आमिर से तलाक की अर्जी के बाद डाला पहला पोस्ट। साल 2015 में आईएएस टॉप करके चर्चा में आई टीना डाबी हाल ही में अपने आईएएस अधिकारी पति अतहर आमिर खान से तलाक लेने की अर्जी दाखिल करने के बाद फिर से सुर्खियों में हैं। अर्जी दाखिल करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया में अपना पहला पोस्ट लिखा है। भारत में मार्च 2021 तक कोरोना वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन स्थापित करेगी ये कंपनी। लग्जमबर्ग की कंपनी बी मेडिकल सिस्टम की अगले साल मार्च महीने तक भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज चेन की सुविधा से जुड़ा तंत्र स्थापित कर लेगा। कंपनी के सीईओ एल प्रोवोस्ट ने मंगलवार को यह बात कही। सरकार और किसानों के बीच बातचीत नाकाम, सिंधु बॉर्डर पर आज किसान नेताओं का मंथन। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 6.80 करोड़ पार, 15.53 लाख से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। ट्विटर पर इस साल चर्चा में रहे कोविड-19, विजय की सेल्फी, विराट कोहली। सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर इस साल तमिल कलाकार विजय के प्रशंसकों के साथ सेल्फी, विराट कोहली का अनुष्का शर्मा के मां बनने की खबर देना, रामायण और महाभारत सर्वाधिक चर्चा वाले विषयों में शामिल रहे। फेसबुक, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियों के परिचालन के नियमन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर भारत के वित्तीय क्षेत्र में फेसबुक, गूगल और अमेजॉन जैसी वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के संचालन को विनियमित करने के एक विस्तृत कानूनी ढांचे की मांग की गई है। राजस्थान पंचायत समिति चुनाव में भाजपा ने मारी बाजी, 1833 निर्वाचन क्षेत्रों में हासिल की जीत। पीएम मोदी गुरुवार को संसद के नए भवन की रखेंगे आधारशिला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि नए संसद भवन का शिलान्यास समारोह 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौर में भी सितंबर से नवंबर माह में पिछले साल के मुकाबले 25% अधिक कार्यक्रमों में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वर्ष 2020 के इन 3 महीनों में मोदी ने प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया और इसके जरिए समाज के सभी वर्गों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीण भारत से लेकर निवेशकों और युवाओं से लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तक से संवाद स्थापित किया। एमपी में सीधे जनता चुनेगी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष, 13 स्टेट हाईवे पर टोल लगेगा। मध्य प्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने 1 साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए फैसले को पलट दिया है। कमलनाथ चाहते थे कि पार्षद मिलकर मेयर या पालिका अध्यक्ष चुने। इसके पीछे तर्क दिया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी विधायक सांसद मिलकर चुनते हैं। शिवराज सरकार चाहती है कि जनता ही चुने, इससे विकास तेजी से होता है। एथलीट्स ज़्यादा नहीं रुक सकेंगे। इवेंट से 5 दिन पहले आएंगे और नतीजे के बाद 48 घंटे में जाना होगा।
अगले साल टोक्यो ओलंपिक के दौरान एथलीट्स को इवेंट खत्म होने के बाद गेम विलेज को खाली करना पड़ेगा। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉक ने वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए नेशनल ओलंपिक संघों को इवेंट से 5 दिन पहले पहुंचने और इवेंट के खत्म होने के 48 घंटे के अंदर वापस जाने को लेकर प्लान तैयार करना चाहिए। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। 12 जनवरी से होंगे प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्जाम 22 जनवरी से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। अगले साल यह परीक्षाएं 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी, जबकि 10वीं और 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 12 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक आयोजित होंगे। यह परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी, जिसके लिए स्टूडेंट्स 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी तरह की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए द यूथ ऑफ इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।